हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से आ गई है बिहार डीएलएड टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर के, जो डीएलएड में साइंस में पूछा जाता है। तो डीएलएड में जो साइंस पूछा जाता है, जिसमें 20 क्वेश्चन रहता है, टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि पिछले साल पूछा गया है। तो बिना विलंब किए हुए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर हम बात करेंगे कि पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। पहला ऑप्शन है रोग मुक्त प्रजाति के लिए। दूसरा में है अधिक उपज देने वाली प्रजाति के लिए। तीसरा है शीघ्र परिपक्व होने की वाली प्रजाति के लिए। चौथा है सभी के लिए। देखिए, इसमें पौधे के नस्लों में सुधार करने का जो लक्ष्य दिया गया है, इसमें से सभी के लिए दिया गया है। रोग मुक्त के लिए, अधिक उपज देने के लिए, शीघ्र परिपक्व के लिए किया गया है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीयक अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीयक अम्ल है? ऑप्शन 1 HCl, ऑप्शन दो H3PO4, ऑप्शन 3 HNO3, ऑप्शन 4 H2SO4। तो इसमें जो है H2SO4 जो है द्विक्षारीयक अम्ल कहा जाता है। H2SO4 द्विक्षारीयक अम्ल कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर कि मानव नेत्र किस लेंस के भांति कार्य करता है? तो मानव नेत्र उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। किस लेंस की भांति? उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है मानव नेत्र। मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी क्या है? मिट्टी कुचालक होता है। मिट्टी क्या होता है? मिट्टी कुचालक होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन विटेकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवरों में नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? जीवरों में नहीं होता है। इसमें इसमें ऑप्शन नंबर डी जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी जाएगा, प्रोटोजोआ। और मिस प्रिंट हो गया, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, प्रोटोजोआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं, क्या कहलाती है? जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक सेट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम द्विगुणित कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुणित कहते हैं। उसे हम द्विगुणित कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। निम्नलिखित में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? निम्नलिखित में से किस अध्ययन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी को माना जाता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बात करते हैं। मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है? बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। कौन होता है? सेरिब्रम होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। निम्नलिखित में से किस में त्रिगुणित केंद्र पाया जाता है? त्रिगुणित केंद्र किस में पाया जाता है? भ्रूण पोष में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? भ्रूण पोष में, ऑप्शन नंबर डी में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, यानी कि 10 के ऊपर। कोई कण कोई कण एक समान चाल से एक वृत्तीय अनुदिश गति कर रही है। कण की गति हो सकती है कण की गति द्विमिमीय या दो आयामी हो सकती है। क्या हो सकती है? द्विमिमीय या दो आयामी हो सकती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 11 के ऊपर। जी का वर्तमान मान्य क्या है? लगभग जी का मान, कैपिटल जी का मान क्या होता है? 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। 900 kg पर मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता हुआ तथा वह तेल 1000 kg पर मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व kg पर मीटर क्यूब में होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो इसमें जो कैलकुलेशन करके जो आता है, इसमें 950 आता है। कितना आता है? 950 आता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। बाहरी कान कहलाता है, बाहरी कान कौन कहलाता है? कर्ण पल्लव कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्ण पल्लव कहलाती है। बाहरी कान कौन कहलाती है? कर्ण पल्लव। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। निम्नलिखित में से मिट्टी के कटों का प्रमुख कारण क्या है? मिट्टी के कटों का प्रमुख कारण क्या है? वन, सोपानी कृषि, जल। तो सही ऑप्शन इसमें आ जाएगा जल। क्या होगा? जल होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर बात करते हैं हम लोग।
कि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है? कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है? कार्बन गैसों की मात्रा 0.003 होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ऑप्शन नंबर ए सही है, 0.0003 होती है। बात करेंगे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर 16 के ऊपर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था और किसने किया था? तो रियो डी जेनेरो ने किया था। कौन किया था? रियो डी जेनेरो ने किया था। ऑप्शन नंबर एक सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर बात करते हैं। सलाल जल, कौन सा जल? सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर कि प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो प्रतिरोध का सूत्र होता है आर बराबर भी बट्टी आई होता है। क्या होता है? आर बराबर भी बट्टी आई। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर बात करते हैं कि स्विच लगाए जाते हैं किस तार में? स्विच किस तार में लगाए जाते हैं? स्विच किस तार में लगाए जाते हैं? स्विच गर्म तार में लगाए जाते हैं। स्विच कहाँ लगाया जाता है? स्विच गर्म तार में लगाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन 20 का 20 कंप्लीट हो चुका है। डीएलएड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन पूछता है, जो पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन को हम लोगों ने देखे हुए हैं। तो इसमें जो 20 में 20 क्वेश्चन है जो पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी पूछा गया क्वेश्चन है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहेगा। तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़िए और जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने हम दिखाते रहेंगे और आप लोग के सामने हम लाते रहेंगे। क्वेश्चन पे क्वेश्चन, चाहे साइंस हो या सोशल साइंस हो, आप लोगों के सामने हम क्वेश्चन को लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।